बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, बुढ़ापा तभी नरक बनता है जब इंसान जिंदगी के ये 3 सच समय रहते नहीं समझ पाता। दर्शक बंधु, बुढ़ापा जीवन का वो पड़ाव है जहां शरीर धीरे धीरे साथ छोड़ने लगता है, जहां आंखों की चमक धुंधली हो जाती है और जिन शब्दों में कभी पूरे घर की ताकत बसती थी, वही आवाज एक दिन कांपने लगती है। लेकिन क्या सच में बुढ़ापा केवल कमजोरी, बीमारी और लाचारी का नाम है? क्या ये जीवन का अभिशाप है? नहीं दर्शक बंधु, बुढ़ापा अभिशाप नहीं, एक वरदान भी बन सकता है अगर जीवन के कुछ गहरे सत्य इंसान समय रहते समझ ले। पर जब ये सत्य अनदेखे कर दिए जाते हैं तो यही बुढ़ापा धीरे धीरे एक ऐसी सजा बन जाता है जहां शरीर से पहले आत्मा थक जाती है, जहां इंसान अपनों के बीच रहकर भी अकेला हो जाता है। हर व्यक्ति जवानी में यही सोचता है कि अभी तो बहुत समय पड़ा है, वो अपने माँ बाप का भी ख्याल रख लेगा, अपना भविष्य भी संवार लेगा और बुढ़ापे में किसी को अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन जब वही जवानी मौज मस्ती, अहंकार और स्वार्थ में बीत जाती है तो माँ बाप की आंखों में बसी उम्मीद धीरे धीरे टूटने लगती है। तब समझ आता है कि बुढ़ापे का दर्द केवल बीमार शरीर का नहीं होता, बल्कि उन रिश्तों का भी होता है जो कभी बहुत अपने थे लेकिन समय के साथ दूर होते चले गए। जिस घर को खून पसीने से खड़ा किया, जिन बच्चों के लिए रात रात भर जागे, जिनके भविष्य के लिए अपने सपनों को कुर्बान किया, अगर वही एक दिन मुंह मोड़ लें तो उस पीड़ा की कोई दवा नहीं होती। दर्शक बंधु, ये उम्र सवाल नहीं पूछती, ये केवल जवाब मांगती है। पूरे जीवन के कर्मों का जवाब, रिश्तों की सच्चाई का जवाब और इस बात का जवाब कि क्या अपने ही बच्चों के दिल में आज भी हमारे लिए कोई जगह बची है या नहीं। और सच तो ये है कि बुढ़ापा तभी नरक बनता है जब 3 विशेष कारण हमारे जीवन में चुपचाप जगह बना लेते हैं। आज हम एक ऐसी बूढ़ी माँ की बात सुनेंगे जिसने अपने अनुभव से ये 3 कारण बताए और कहा, अगर इंसान इन्हें समय रहते समझ ले तो उसका बुढ़ापा कभी कष्टों से भरा नहीं होगा। तो चलिए दर्शक बंधु, आपका अधिक समय न लेते हुए इस भावपूर्ण और आंखें खोल देने वाली कथा की शुरुआत करते हैं। लेकिन कथा आरंभ करने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना आवश्यक है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि चाहे वो कोई कथा हो या कोई जीवन की सीख, यदि उसे बीच में छोड़ दिया जाए तो वो अधूरी मानी जाती है और अधूरी सीख पाप की श्रेणी में आती है। इसलिए मेरा आप सभी भाइयों और बहनों से विनम्र निवेदन है कि कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें और यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही नीचे कमेंट में जय माता पिता लिखकर अपना आशीर्वाद और समर्थन अवश्य दें। तो आइए श्री हरि की कृपा से अब इस पावन कथा का आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में धर्मवीर शर्मा नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो ईश्वर की कृपा से बहुत धनवान था। उसके व्यापार दूर दूर तक फैले हुए थे। जब उस भक्त ने अपने पुरुषार्थ और प्रभु आशीर्वाद से अपार धन संपत्ति अर्जित कर ली, तब एक दिन उसके माता पिता ने प्रेम पूर्वक कहा, बेटा, प्रभु की असीम कृपा से आज हमारे घर में किसी भी वस्तु की कमी नहीं है। तूने अपने पुरुषार्थ से व्यापार को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। अब हमारा आशीर्वाद है कि तू गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर, विवाह करके इस जीवन को पूर्णता प्रदान कर। पुत्र ने नम्र स्वर में कहा, पिताजी, अभी तो मेरे सपनों की यात्रा अधूरी है। मैं चाहता हूं कि और अधिक कमाई करूं और अधिक सफल बनूं। विवाह करके मैं कहीं बंध न जाऊं, मेरी गति रुक न जाए। अभी नहीं, पहले मैं अपने लक्ष्य को पालूं, फिर विवाह करूंगा। माता पिता ने प्रेम और धैर्य से समझाया, पुत्र, गृहस्थ जीवन कोई बंधन नहीं होता। ये तो एक आश्रम है जिसमें पति पत्नी एक दूसरे के सहारे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की दिशा में बढ़ते हैं। विवाह के बिना वंश नहीं चलता और संतान ही वो माध्यम होती है जिससे मनुष्य अपने पितृ ऋणों से मुक्त हो सकता है। जीवन में पत्नी वो संगिनी होती है जो दुख, सुख, पीड़ा और विपत्ति में तुम्हारा हाथ थामे रहती है। जैसे शरीर को भोजन चाहिए, वैसे ही आत्मा को एक सच्चा साथी चाहिए। पुत्र ने नमन करते हुए कहा, यदि आप दोनों का आदेश है तो मैं उसे शिरोधार्य करता हूँ। आप मेरे लिए एक संस्कारवान कन्या देखिए। आपकी पसंद की कन्या से ही मैं विवाह करूंगा। ये सुनकर माता पिता का हृदय हर्षित हो गया। अगले ही दिन वे पड़ोस के गांव में एक योग्य कन्या की खोज में निकल पड़े। वहां उन्होंने बहुत सी कन्याओं को देखा, परंतु प्रभु की प्रेरणा से एक कन्या उनके मन को भा गई। वो सुंदर, विनम्र और धर्मपरायण थी। उन्होंने तुरंत पंडित जी को बुलाया, शुभ मुहूर्त निकलवाया और विवाह का संकल्प पक्का कर दिया। कुछ दिनों में शुभ विवाह का दिन आ गया। घर को सजाया गया, दूर दूर से रिश्तेदार पधारे और पूर्ण विधि विधान से विवाह संपन्न हुआ। बहू के रूप में वो कन्या सीता देवी जब घर आई तो घर जैसे मंदिर बन गया।
पति और पत्नी दोनों ही एक दूसरे के साथ अत्यंत प्रसन्न थे और कन्या के माता पिता भी अपने भाग्य पर अभिमान कर रहे थे। समय बीता और जैसे जैसे समय की धारा बहती गई, उस घर के वृद्ध माता पिता की उम्र ढलती चली गई। एक दिन उन्होंने अपने पुत्र और बहू को पास बुलाया और आशीर्वाद देते हुए बोले, बेटा, जीवन में कुछ बातें आज हम तुम्हें बताना चाहते हैं। ये बातें केवल शब्द नहीं, जीवन की वास्तविक पूंजी है। उन्होंने कहा, बेटा बेटी, जीवन में कितनी भी कठिन घड़ी आ जाए, एक दूसरे का हाथ मत छोड़ना, विश्वास कभी मत तोड़ना, किसी के साथ छल कपट मत करना। जो भी कार्य करो उसमें किसी को दुख न पहुंचे और सदा दूसरों की सेवा और मदद करना। याद रखना, देने वाला कभी गरीब नहीं होता, जो देता है प्रभु उसे और अधिक देता है। उनके वचनों को सुनकर पुत्र और बहू की आंखें श्रद्धा से भर आई। वे बोले, माता पिताजी, आपकी दी हुई सीखें हमारे लिए आशीर्वाद हैं। हम दोनों जीवन भर इन्हीं मार्गों पर चलेंगे। आपके सिद्धांत हमारे जीवन का पथ दर्शन बनेंगे। आपको कभी भी शिकायत का अवसर नहीं देंगे। साथियों, उस परिवार में सब मिलजुल कर प्रभु का नाम लेते हुए जीवन बिताने लगे। समय की धारा बहती गई और वो युवक प्रभु की कृपा से दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करता गया। परंतु संसार का नियम है, जो शरीर लिया है वो एक दिन वृद्ध होता ही है। उसी प्रकार उसके माता पिता भी अब पूरी तरह वृद्ध हो चुके थे। उनके केश श्वेत हो जले थे, शरीर दुर्बल हो गया था और जैसा कि अक्सर बुढ़ापे में देखा जाता है, उनका स्वभाव भी कुछ चिड़चिड़ा हो गया था। लड़की के माता पिता भी अब वृद्ध हो चुके थे। वे भी दिन भर कई बातें करते रहते और ये सब बातों का सिलसिला उस बहू को अच्छा नहीं लगता था। उसे खिन्नता होने लगी थी, क्योंकि उसके सास ससुर कभी न कभी उससे किसी न किसी बात पर रुष्ट हो जाया करते। उनका ये व्यवहार अब बहू को सालने लगा था। जब उसका पति शाम को घर लौटता तो वो व्यथित मन से कहती, आपके माता पिता हर रोज मुझसे किसी न किसी बात पर नाराज हो जाते हैं, मुझे उलाहना देते हैं। यदि ये ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन मैं इस घर को छोड़कर अपने मायके लौट जाऊंगी। पत्नी की ऐसी पीड़ा सुनकर वो पति अपने वृद्ध माता पिता से कहता, माँ पिताजी, आप मेरी पत्नी से ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? माता पिता कहते, बेटा, हम कुछ नहीं कहते, उल्टा वही तो हमसे झगड़ती है। हम चुप रहते हैं, वो बहस करती है। इस प्रकार दोनों पक्ष एक दूसरे को दोष देने लगते। वो युवक किसी तरह सबको शांति से समझाता, लेकिन उसके बूढ़े माता पिता अधिक देर तक कोई बात याद नहीं रख पाते। अगले ही दिन वे सब कुछ भूलकर फिर वही सब दोहराने लगते। धीरे धीरे वो घर कलह का कारण बनता गया। युवक अपने जीवन में व्याकुल और अशांत रहने लगा। पत्नी भी इन बातों से बेहद दुखी थी। कुछ समय तक तो उसने प्रभु का नाम लेकर सहन किया, लेकिन जब मन और आत्मा दोनों थकने लगे तो एक दिन वो स्त्री रोते मन से अपने पति और ससुराल को छोड़कर अपने पिता के घर लौट गई। जब उसके माता पिता ने देखा कि बेटी अकेले लौटी है तो चौंक कर बोले, बेटी, क्या हुआ? तू अकेले क्यों आई? दामाद जी साथ में क्यों नहीं आए? तब उस कन्या ने, जिसने अपनी मर्यादा में रहकर अब तक सब सहा था, धीमे स्वर में अपने माता पिता को पूरी बात बताने लगी। उसके मुख से सब सुनकर पिता बोले, बेटी, तूने अपने पति से इस बारे में खुलकर बात क्यों नहीं की? कन्या ने शांत मन से उत्तर दिया, पिताजी, मैंने उनसे हर बात कही। उन्होंने भी सच्चे भाव से अपने माता पिता को समझाया, परंतु वे किसी की नहीं सुनते। वे थोड़ी देर मानते हैं, फिर वहीं कलह शुरू हो जाती है। मेरा जीवन रोज रोज की इस लड़ाई में घुट रहा है। मेरी आत्मा अशांत हो गई है। इसलिए आज मैंने निश्चय किया है, जब तक वे वृद्धजन वहां हैं, मैं अब उस घर नहीं लौटूंगी। मैं अब कुछ समय आपके साथ रहूंगी। अपनी पुत्री के ये वचन सुनकर उस पिता ने कहा, बेटी, किसी भी लड़की का अपने पिता के घर में गुजारा नहीं होता है। जब तक लड़की का विवाह नहीं होता है, तब तक माता पिता का घर उसका घर होता है, लेकिन जब उसका विवाह हो जाता है तब उसकी ससुराल ही उसका असली घर होता है। इसलिए बेटी, जाओ और अपने ससुराल में दुख तकलीफें झेलते हुए अपना जीवन यापन करो। प्रत्येक मनुष्य की जिंदगी में दुख तकलीफें तो आती ही रहती हैं। हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए और अपनी दुख तकलीफों को सहते हुए हमें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। और तुम अपने सास ससुर को तो जाने ही दो। वे लोग तो बूढ़े हो चुके हैं और बूढ़े लोग तो कुछ भी कह सकते हैं। उनकी बातों पर तुम्हें ध्यान नहीं देना चाहिए। तभी लड़की कहने लगी, आपकी बात से तो मैं सहमत हूं, लेकिन कहां तक बर्दाश्त करूं? यदि वे लोग मुझसे समय पर भोजन मांगते, समय पर किसी कार्य को करने को कहते और मैं नहीं करती तो मेरी गलती थी। मैं उनका हर काम समय पर करती हूं, फिर भी वे लोग मुझे भला बुरा कहते हैं और मुझे तरह तरह के ताने देकर प्रताड़ित करते हैं। यही नहीं, मेरे बारे में लोगों से तरह तरह की बातें करते हैं और लोगों से कहते हैं कि हमारे घर में जो बहू आई है उसका चाल चलन ठीक नहीं है। हमारा लड़का इतना कमाता है, फिर भी हमारी बहू हमें कुछ खाने को नहीं देती है।
इस तरह की बातें वे गांव वालों से करते हैं और हमेशा ही मेरे पकाए हुए खाने में नुक्स निकालते हैं। लोगों से कहते हैं कि हमारी बहू को तो खाना भी बनाना नहीं आता और हम लोगों को समय पर भोजन भी नहीं देती है। इस कारण हम दोनों समय से पहले ही बूढ़े हो चुके हैं और उनकी बातों का गांव वाले भी विश्वास कर लेते हैं। अब ऐसे में आप ही बताइए कि मैं उन्हें भोजन क्यों नहीं दूंगी? मैं भला उन्हें क्यों भूखा मारूंगी? जब अपनी बेटी की ये व्यथा उस पिता ने सुनी तो उसका हृदय पीड़ा से भर गया। उसे अपनी पुत्री की बातें सुनकर बहुत दुहक हुआ। उसने पुत्री को सांत्वना देते हुए कहा, पुत्री, तू चिंता मत कर, मैं स्वयं तेरे साथ ससुराल जाकर तेरे सास ससुर और पति से बात करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि वे तेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। साथियों, अगले ही दिन वो माता पिता अपनी बेटी को साथ लेकर उसके ससुराल पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्हें दामाद तो नहीं मिले, लेकिन सास ससुर घर पर ही मिल गए। उन्होंने नम्रतापूर्वक अपनी बेटी के साथ हो रहे व्यवहार को उनके सामने रखा, लेकिन वृद्ध सास ससुर जो अब उम्र के अंतिम पड़ाव पर थे, उनमें संयम और समझ का अभाव हो चुका था। उल्टा उन्होंने लड़की के माता पिता को ही कठोर और अपमानजनक वचन कहे। लड़की के माता पिता ने उन्हें बहुत शांतिपूर्वक समझाने का प्रयास किया, पर कोई समाधान न निकला। जब बातों से कोई मार्ग नहीं खुला तो वे माता पिता अपनी पुत्री को साथ लेकर उदास मन से अपने घर की ओर लौटने लगे। रास्ते में कुछ ही दूर चले थे कि उन्हें एक महर्षि करुणानंद जी दिखाई दिए। एक हाथ में कमंडल, सिर पर स्वच्छ सफेद साफा, लंबी शुभ्र दाढ़ी और मुख पर तेज की अद्भुत आभा। उन महर्षि करुणानंद जी को देखकर लड़की के माता पिता भाव विभोर हो उठे। उन्होंने श्रद्धा से प्रणाम किया और उनके चरणों में बैठ गए। उस संत महात्मा ने करुण भाव से पूछा, पुत्र, कुछ परेशानी है क्या? तुम्हारे मुख पर चिंता की रेखाएं दिख रही हैं। लड़की के पिता ने नम्र स्वर में कहा, गुरुदेव, मैं बहुत उलझन में हूं, समझ नहीं आता कि क्या करूं और क्या नहीं। तब महर्षि करुणानंद जी मुस्कुराए और बोले, बच्चा, जो भी मन में है निस्संकोच कहो, प्रभु की कृपा से मैं तुम्हारी समस्या का अवश्य कोई उपाय बताऊंगा। लड़की के पिता ने अपने मन की व्यथा बतानी शुरू की। गुरुदेव, कुछ वर्ष पूर्व मैंने अपनी बेटी का विवाह बगल के गांव में एक अच्छे घर में किया था। परिवार संपन्न था, लड़का भी अच्छा था, लेकिन उसके माता पिता अब बहुत वृद्ध हो गए हैं। वृद्धावस्था के कारण वे मेरी बेटी को कष्ट देते हैं, उसे अपमानित करते हैं, यहां तक कि गांव में उसकी निंदा करते हैं। इस कारण मेरी बेटी दुखी होकर अपने ससुराल से लौट आई है और अब मेरे पास ही रहना चाहती है। अब आप ही बताइए, मैं एक पिता होकर अपनी विवाहित पुत्री को अपने घर में कितने दिन रख सकता हूं? उसका जीवन ऐसे कैसे कटेगा? उस साधु ने शांति से उसकी बात सुनी, फिर गंभीर स्वर में बोले, बच्चा, यदि ऐसा है तो तुम मुझे उन लोगों के पास ले चलो, मैं उन्हें कुछ सीख दूंगा। यदि वे मेरी कही बातों को समझ गए और अपने जीवन में उतार लिया तो न केवल तेरी बेटी का जीवन सुखमय होगा, बल्कि वे वृद्ध भी संतोषपूर्वक जीवन जिएंगे। दरअसल समस्या ये है कि उन्हें किसी ने ये नहीं बताया कि बुढ़ापे में 4 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए, और इन्हीं बातों की उपेक्षा के कारण आज उनका जीवन अशांत है और साथ में तेरी बेटी और दामाद भी संकट में पड़ गए हैं। महर्षि करुणानंद जी की इन बातों को सुनकर लड़की के माता पिता के हृदय में आशा की किरण जाग उठी। वे प्रसन्न हो गए और संत को आदर सहित अपने साथ लेकर पुनः बेटी की ससुराल की ओर चल दिए। जब वे समधी के घर पहुंचे तो महर्षि करुणानंद जी ने उन सभी को लड़की और उसके माता पिता को द्वार पर ही रुकने का संकेत दिया और स्वयं उस घर के भीतर प्रवेश कर गए। घर के भीतर दोनों वृद्ध दंपति शांत बैठे हुए थे। जब उन्होंने महर्षि करुणानंद जी को आते देखा तो आदरपूर्वक तुरंत खड़े हो गए और उन्हें बैठने के लिए एक पवित्र आसन दिया। फिर बड़े श्रद्धा से लड़के के माता पिता ने सिद्ध सन्यासी से पूछा, गुरुदेव, क्या आप कुछ भोजन जल ग्रहण करेंगे? महर्षि करुणानंद जी मंद मुस्कान के साथ बोले, हाँ, अवश्य करूंगा, लेकिन पहले मुझे तुमसे एक छोटा सा कार्य करवाना है। उनकी बात सुनकर दोनों वृद्ध दंपति बोले, गुरुदेव, हम तो आपकी हर आज्ञा को सिर माथे पर रखेंगे, पहले आप कृपा करके भोजन तो कर लें। महर्षि करुणानंद जी ने शांत भाव से कहा, नहीं, पहले मेरी बातें सुन लो, फिर जो कुछ भी तुम्हारे घर में है वो मुझे प्रेम से परोस देना। इसके बाद महर्षि करुणानंद जी धीरे धीरे बोले, मैंने सुना है कि तुम दोनों अब वृद्ध हो चुके हो और वृद्ध होने के बाद अपनी बहू से उलझते रहते हो। साथ ही बहू भी तुम्हारे साथ संतोषपूर्वक व्यवहार नहीं करती। क्या यह सत्य है? दोनों पति पत्नी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, गुरुदेव, आपने जो सुना है वो बिल्कुल सत्य है। हम दोनों बूढ़े हो चुके हैं, हमारी शक्ति क्षीण हो चुकी है, लेकिन हमारी बहू हमारी इज्जत नहीं करती, हमारी सेवा नहीं करती, वो हमें निरंतर दुख देती है। ये सब जानते हुए भी कि जैसे आज हम बूढ़े हैं वैसे ही कल उसे भी बुढ़ापा आएगा, फिर भी वो हमारी पीड़ा नहीं समझती। महर्षि करुणानंद जी ने करुण दृष्टि से देखा और बोले, बच्चों, तुम चिंता मत करो,
तुम्हारी सारी उलझनों का समाधान मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, लेकिन तुम्हें मेरी 4 बातों को अपने जीवन में उतारना होगा। यदि तुमने इन 4 बातों को सच्चे भाव से स्वीकार कर लिया तो देखना तुम्हारा बुढ़ापा सुख और शांति से बीतेगा। न तुम्हारा बेटा और न बहू कभी तुम्हें दुख देंगे। इतना कहकर महर्षि करुणानंद जी ने गंभीर स्वर में पहली बात बताई। सबसे पहली बात, अपनी वाणी पर संयम रखो। जो शब्द तुम बोलते हो उनमें भ्रम का वास होता है। तुम्हारी वाणी किसी का भी हृदय जीत सकती है और वही वाणी किसी के मन को चोट भी पहुंचा सकती है। बोलने का तरीका ही ये तय करता है कि सामने वाला व्यक्ति हमारे साथ कैसा व्यवहार करेगा। यदि तुम मुझसे प्रेम से बोलोगे तो मैं तुम्हारे साथ सहज जुड़ जाऊंगा, लेकिन अगर वाणी कठोर होगी तो मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा। इसलिए जब भी किसी से कुछ बोलो, पहले सोचो कि मेरे शब्दों से सामने वाले को लाभ होगा या हानि। बूढ़े होने पर शरीर की शक्ति कम होती है, मन अशांत हो जाता है और वाणी असंतुलित होने लगती है। लेकिन फिर भी ये ध्यान रखना आवश्यक है कि हमारे बोल किसी को दुख न दें। जब दोनों वृद्धों ने ये पहली बात सुनी तो हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव, आप ठीक कह रहे हैं। आज से हम दोनों अपने वचनों पर ध्यान देंगे। हम प्रयास करेंगे कि किसी को हमारी बातों से दुख न पहुंचे। कृपा करके अब हमें दूसरी बात भी बताइए। और दोनों युगल संत के चरणों में झुककर अगली सीख की प्रतीक्षा करने लगे। तब महर्षि करुणानंद जी करुणा भरे स्वर में कहने लगे, बच्चों, जीवन में हर वस्तु का एक उचित समय होता है। जब भी किसी चीज की जरूरत हो तो समय और परिस्थिति देखकर ही उसे मांगना चाहिए। मान लो कि तुम्हें भूख लगी है और उसी समय तुम्हारी बहू रसोई में भोजन बना रही है, तो वो तुरंत तुम्हें भोजन कैसे दे सकेगी? जब वो अभी बना ही रही है तो वो भोजन कहाँ से ला कर देगी? इसी प्रकार यदि तुम्हारी बहू स्नान कर रही हो और तुम उसी समय उससे कोई वस्तु मांग लो तो वो उस अवस्था में तुम्हारी सहायता कैसे कर पाएगी? अगर वो गीले वस्त्रों में या अधूरे स्नान में हो तो क्या तुम्हारे सामने तत्काल हाजिर हो सकती है? और यदि तुम इन बातों को न समझकर उससे नाराज होने लगो तो ये उचित नहीं है। देखो, बुढ़ापा और जवानी में फर्क होता है। जब मनुष्य जवान होता है तब वो दूसरों के लिए कमाता है, इसलिए उसमें स्वाभाविक अधिकार होता है। लेकिन जब उम्र ढलती है तब हम दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। तब हमें धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि दूसरा व्यक्ति पहले अपने कार्य पूरे करेगा और फिर हमारी सहायता करेगा। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ बोल दिया और वो तुरंत हमारे सामने आ जाए, ये संभव नहीं। और ये भी सोचो, यदि तुम्हारी बहू किसी कार्य में व्यस्त हो या कहीं बाहर गई हो या उसकी तबीयत इतनी खराब हो कि वो बिस्तर से उठ भी न सके, ऐसे में यदि तुम उससे कोई वस्तु मांगते हो तो वो उसे कैसे ला कर देगी? और जब वो दे नहीं पाती तो तुम उसे दोष देने लगते हो कि वो सुनती नहीं, सेवा नहीं करती। ये उचित नहीं। तुम्हें देखना चाहिए कि उस समय वो कहाँ है, क्या कर रही है, और जो वस्तु तुम मांग रहे हो वो घर में है भी या नहीं। महर्षि करुणानंद जी की दूसरी बात सुनकर वे दोनों वृद्ध दंपत्ति हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव, आपकी बातों ने हमारी आंखें खोल दी। अब हमें समझ आया कि हम कितनी बड़ी भूल कर रहे थे। महर्षि करुणानंद जी ने सिर हिलाकर कहा, बच्चों, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। अब मेरी तीसरी बात भी सुनो, ये भी तुम्हारे जीवन में सुख और शांति लाएगी। फिर वे बोले, जब भोजन थोड़ा बहुत बिगड़ जाए तो उस पर क्रोधित नहीं होना चाहिए। मान लो बहू भोजन बना रही थी और किसी कारण उसका ध्यान इधर उधर हो गया। घर में बहुत से काम होते हैं, ऐसे में कभी नमक कम या ज्यादा हो सकता है, मिर्च थोड़ी अधिक या कम हो सकती है, या कभी कभी रोटियां जल भी सकती हैं। और जब वो खाना प्रेम से तुम्हारे सामने परोसे और तुम बिना कुछ सोचे खाना चखते ही मुंह बिगाड़ लो, ये कहकर कि खाना तो अच्छा नहीं बना, स्वाद नहीं है, सब्जी ऐसी नहीं बनी, तो सोचो तुम्हारे शब्द उसके हृदय को कितना दुख देंगे। क्या तुम भूल गए कि तुम भी कभी जवान थे? क्या तब तुमसे कभी भोजन नहीं बिगड़ा? और अगर बिगड़ा तो क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें ऐसे ताने दिए थे? और अगर दिए भी हों तो तुम्हें कैसा लगा था? दुखी हुआ होगा ना? देखो, चाहे स्त्री हो या पुरुष, गलती सबसे हो जाती है। भोजन बनाना भी एक तपस्या है। यदि उसमें कोई भूल हो जाए तो उसे सहन करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रेम से कहना चाहिए, बेटी, आज नमक थोड़ा कम रह गया, अगली बार ध्यान रखना। यही बात कहने का तरीका है। इसी में तुम्हारा बड़प्पन है और तुम्हारी बहू का सम्मान भी बना रहेगा। ऐसा करने से तुम्हारी बहू के मन में भी सच्चा प्रेम जागेगा। वो सोचने लगेगी कि मेरे सास ससुर कितने समझदार हैं, वे मुझे डांटने के बजाय प्रेम से समझा रहे हैं। लेकिन जब तुम हर रोज उसके बनाए हुए खाने में नई नई कमियां ढूंढते हो, कभी कहते हो नमक कम है, कभी मिर्च ज्यादा है, कभी रोटी जली है, तो उसे भी बहुत पीड़ा होती है। और जब तुम चिड़चिड़े होकर उसे ताने देते हो तो उससे घर का वातावरण भी बिगड़ता है, कलह बढ़ती है। इसलिए ये आवश्यक है कि यदि कभी भोजन बिगड़ भी जाए तो उसे सहन करो और प्रेम से अपनी बहू से कहो, बेटी, आज थोड़ा स्वाद में कमी रह गई, अगली बार ध्यान रखना। ऐसा कहोगे तो वो प्रसन्न हो जाएगी और आगे से तुम्हारी सेवा और भी श्रद्धा से करेगी। महर्षि करुणानंद जी की तीसरी बात सुनकर वे दोनों वृद्ध दंपत्ति हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव, इन तीनों बातों को तो हम पूरी तरह समझ गए,
लेकिन कृपा करके अब वो चौथी बात भी हमें बताइए जिसे आपने बताने का वादा किया था। महर्षि करुणानंद जी ने मुस्कुराकर कहा, थोड़ा धैर्य रखो बच्चा, अभी बताता हूँ। चौथी और अंतिम बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसे विशेष रूप से हृदय में बसाकर रखना चाहिए। वो बात यह है कि कभी भी अपने घर परिवार की बातें दूसरों के सामने प्रकट मत करो। चाहे घर में कितनी भी परेशानी हो, धन की कमी हो, बहू का व्यवहार ठीक न लगे या बेटा तुम्हारी बात न माने, लेकिन इन सब बातों को बाहर के लोगों के सामने कह देना सबसे बड़ी भूल होती है। क्योंकि जब तुम अपनी बातें दूसरों से कहते हो तो वे लोग ऊपर से तुम्हारे साथ हमदर्दी का नाटक करते हैं, पर पीठ पीछे तुम्हारा उपहास करते हैं। तुम्हारे द्वारा कही गई बातें वे तोड़ मरोड़ कर 4 गुना बढ़ाकर तुम्हारे ही बेटे या बहू तक पहुंचा देते हैं। इससे घर में और अधिक कलह बढ़ती है। बहू और बेटा तुम्हारी नजरों से दूर होने लगते हैं और फिर तुम्हारा सम्मान भी समाप्त होने लगता है। लोग तुम्हारे परिवार को अपमान की दृष्टि से देखने लगते हैं। एक दिन आएगा जब तुम्हारा बेटा किसी सभा या पंचायत में कुछ कहने जाएगा तो लोग वही कह देंगे, तुम तो अपने माँ बाप को ही दुख देते हो, पहले अपने घर को संभालो फिर समाज की बात करना। उस समय तुम्हारे बेटे की भी समाज में इज्जत नहीं रह जाएगी। इसलिए ध्यान रखो, अपने घर की बातें बाहर वालों से कभी मत कहना। लोग उन बातों का लाभ उठाकर तुम्हारे घर को भीतर से तोड़ सकते हैं। जब दोनों बुजुर्ग दंपत्ति ने सिद्ध सन्यासी की ये बात सुनी तो वे अत्यंत लज्जित होकर बोले, गुरुदेव, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम तो पूरे गांव में तरह तरह की बातें कहते फिरते थे। किसी से कहते थे कि हमारा बेटा अच्छा नहीं है, बहू तो एकदम बेकार है, हमें खाना नहीं मिलता, हम दुखी रहते हैं। हमने अपनी ही बदनामी अपने हाथों कर दी। तब महर्षि करुणानंद जी ने करुणा से कहा, बच्चों, यही तो मैं समझाने आया हूँ। यही बातें तुम्हारे दुख का कारण है। अगर तुम आज से इन बातों को रोक दो और अपने वचनों पर ध्यान दो तो देखना घर में शांति लौट आएगी, सुख बरसेगा और बहू बेटा दोनों तुम्हारे अपने हो जाएंगे। मैंने जो 4 बातें आज तुम्हें बताई, पहली, वाणी पर संयम रखो। दूसरी, किसी वस्तु की मांग समय देखकर करो। तीसरी, भोजन बिगड़ जाए तो क्रोध नहीं, प्रेम से समझाओ। और चौथी, अपने घर की बातों को बाहर मत कहो। इन 4 बातों को यदि तुम अपने बुढ़ापे में अपना लोगे तो तुम्हारा जीवन प्रभु की कृपा से शांतिपूर्ण और सुखदायी हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति के घर में कोई भी विपत्ति प्रवेश नहीं करती, क्योंकि जहाँ संयम, धैर्य और प्रेम होता है वहीं भगवान स्वयं निवास करते हैं। अपनी 4 बातें कहने के बाद महर्षि करुणानंद जी कुछ समय के लिए मौन हो गए। उनके मुख पर शांति की आभा थी। तभी वृद्ध दंपत्ति ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपने आज हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण 4 बातें बताई हैं। हम वचन देते हैं कि हम इन्हें अपने जीवन में जरूर उतारेंगे। अब कृपा करके भोजन कर लीजिए। महर्षि करुणानंद जी ने करुणा भरे स्वर में कहा, बच्चों, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। मेरी बात तब पूरी होगी जब तुम्हारा बेटा और बहू भी मेरे सामने होंगे, क्योंकि कुछ बातें उन्हें भी समझनी होंगी। एक हाथ से ताली नहीं बजती। जब तक दोनों पक्षों में संतुलन न हो, जीवन में शांति नहीं आती। पहले तुम अपने बेटे और बहू को बुलाओ, उसके बाद ही मैं अन्न ग्रहण करूंगा। जैसे ही ये वचन महर्षि करुणानंद जी के मुख से निकले, तभी वो लड़की, उसके माता पिता और उसका पति, जो कि महर्षि करुणानंद जी के आने के समय ही घर आ गया था और पत्नी की बात मानकर द्वार पर ही रुका था, तीनों सामने आ गए। दोनों पति पत्नी श्रद्धा से महर्षि करुणानंद जी के चरणों में झुक गए और कहने लगे, गुरुदेव, हम आपकी सभी बातें दीवार के पीछे से सुन रहे थे। आपकी वाणी में जो गहराई है उसने हमारे हृदय को छू लिया। आपने जिन बातों से हमारे माता पिता को समझाया वे वास्तव में बहुत ज्ञानवर्धक हैं। अब हमें विश्वास है कि हमारे माता पिता हमें कभी किसी प्रकार की पीड़ा नहीं देंगे। महर्षि करुणानंद जी ने सिर हिलाकर कहा, बच्चों, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। अब मेरी तीसरी बात भी सुनो, ये भी तुम्हारे जीवन में सुख और शांति लाएगी। फिर वे बोले, जब भोजन थोड़ा बहुत बिगड़ जाए तो उस पर क्रोधित नहीं होना चाहिए। मान लो बहू भोजन बना रही थी और किसी कारण उसका ध्यान इधर उधर हो गया। घर में बहुत से काम होते हैं, ऐसे में कभी नमक कम या ज्यादा हो सकता है, मिर्च थोड़ी अधिक या कम हो सकती है, या कभी कभी रोटियां जल भी सकती हैं। और जब वो खाना प्रेम से तुम्हारे सामने परोसे और तुम बिना कुछ सोचे खाना चखते ही मुंह बिगाड़ लो, ये कहकर कि खाना तो अच्छा नहीं बना, स्वाद नहीं है, सब्जी ऐसी नहीं बनी, तो सोचो तुम्हारे शब्द उसके हृदय को कितना दुख देंगे। क्या तुम भूल गए कि तुम भी कभी जवान थे? क्या तब तुमसे कभी भोजन नहीं बिगड़ा? और अगर बिगड़ा तो क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें ऐसे ताने दिए थे? और अगर दिए भी हों तो तुम्हें कैसा लगा था? दुखी हुआ होगा ना? देखो, चाहे स्त्री हो या पुरुष, गलती सबसे हो जाती है। भोजन बनाना भी एक तपस्या है। यदि उसमें कोई भूल हो जाए तो उसे सहन करना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रेम से कहना चाहिए, बेटी, आज नमक थोड़ा कम रह गया, अगली बार ध्यान रखना। ऐसा कहोगे तो वो प्रसन्न हो जाएगी और आगे से तुम्हारी सेवा और भी श्रद्धा से करेगी। महर्षि करुणानंद जी की तीसरी बात सुनकर वे दोनों वृद्ध दंपत्ति हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव, इन तीनों बातों को तो हम पूरी तरह समझ गए, लेकिन कृपा करके अब वो चौथी बात भी हमें बताइए।
जिसे आपने बताने का वादा किया था। महर्षि करुणानंद जी ने मुस्कुराकर कहा, थोड़ा धैर्य रखो बच्चा, अभी बताता हूँ। चौथी और अंतिम बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसे विशेष रूप से हृदय में बसाकर रखना चाहिए। वो बात यह है कि कभी भी अपने घर परिवार की बातें दूसरों के सामने प्रकट मत करो। चाहे घर में कितनी भी परेशानी हो, धन की कमी हो, बहू का व्यवहार ठीक न लगे या बेटा तुम्हारी बात न माने, लेकिन इन सब बातों को बाहर के लोगों के सामने कह देना सबसे बड़ी भूल होती है। क्योंकि जब तुम अपनी बातें दूसरों से कहते हो तो वे लोग ऊपर से तुम्हारे साथ हमदर्दी का नाटक करते हैं, पर पीठ पीछे तुम्हारा उपहास करते हैं। तुम्हारे द्वारा कही गई बातें वे तोड़ मरोड़ कर 4 गुना बढ़ाकर तुम्हारे ही बेटे या बहू तक पहुंचा देते हैं। इससे घर में और अधिक कलह बढ़ती है। बहू और बेटा तुम्हारी नजरों से दूर होने लगते हैं और फिर तुम्हारा सम्मान भी समाप्त होने लगता है। लोग तुम्हारे परिवार को अपमान की दृष्टि से देखने लगते हैं। एक दिन आएगा जब तुम्हारा बेटा किसी सभा या पंचायत में कुछ कहने जाएगा तो लोग वहीं कह देंगे, तुम तो अपने माँ बाप को ही दुख देते हो, पहले अपने घर को संभालो फिर समाज की बात करना। उस समय तुम्हारे बेटे की भी समाज में इज्जत नहीं रह जाएगी। इसलिए ध्यान रखो, अपने घर की बातें बाहर वालों से कभी मत कहना। लोग उन बातों का लाभ उठाकर तुम्हारे घर को भीतर से तोड़ सकते हैं। जब दोनों बुजुर्ग दंपत्ति ने सिद्ध सन्यासी की ये बात सुनी तो वे अत्यंत लज्जित होकर बोले, गुरुदेव, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम तो पूरे गांव में तरह तरह की बातें कहते फिरते थे। किसी से कहते थे कि हमारा बेटा अच्छा नहीं है, बहू तो एकदम बेकार है, हमें खाना नहीं मिलता, हम दुखी रहते हैं। हमने अपनी ही बदनामी अपने हाथों कर दी। तब महर्षि करुणानंद जी ने करुणा से कहा, बच्चों, यही तो मैं समझाने आया हूँ। यही बातें तुम्हारे दुख का कारण हैं। अगर तुम आज से इन बातों को रोक दो और अपने वचनों पर ध्यान दो तो देखना घर में शांति लौट आएगी, सुख बरसेगा और बहू बेटा दोनों तुम्हारे अपने हो जाएंगे। मैंने जो 4 बातें आज तुम्हें बताईं, पहली, वाणी पर संयम रखो। दूसरी, किसी वस्तु की मांग समय देखकर करो। तीसरी, भोजन बिगड़ जाए तो क्रोध नहीं प्रेम से समझाओ। और चौथी, अपने घर की बातों को बाहर मत कहो। इन 4 बातों को यदि तुम अपने बुढ़ापे में अपना लोगे तो तुम्हारा जीवन प्रभु की कृपा से शांतिपूर्ण और सुखदायी हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति के घर में कोई भी विपत्ति प्रवेश नहीं करती, क्योंकि जहां संयम, धैर्य और प्रेम होता है वहीं भगवान स्वयं निवास करते हैं। अपनी 4 बातें कहने के बाद महर्षि करुणानंद जी कुछ समय के लिए मौन हो गए। उनके मुख पर शांति की आभा थी। तभी वृद्ध दंपत्ति ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपने आज हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण 4 बातें बताई हैं। हम वचन देते हैं कि हम इन्हें अपने जीवन में जरूर उतारेंगे। अब कृपा करके भोजन कर लीजिए। महर्षि करुणानंद जी ने करुणा भरे स्वर में कहा, बच्चों, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। मेरी बात तब पूरी होगी जब तुम्हारा बेटा और बहू भी मेरे सामने होंगे, क्योंकि कुछ बातें उन्हें भी समझनी होंगी। एक हाथ से ताली नहीं बजती। जब तक दोनों पक्षों में संतुलन ना हो, जीवन में शांति नहीं आती। पहले तुम अपने बेटे और बहू को बुलाओ, उसके बाद ही मैं अन्न ग्रहण करूंगा। जैसे ही ये वचन महर्षि करुणानंद जी के मुख से निकले, तभी वो लड़की, उसके माता पिता और उसका पति, जो कि महर्षि करुणानंद जी के आने के समय ही घर आ गया था और पत्नी की बात मानकर द्वार पर ही रुका था, तीनों सामने आ गए। दोनों पति पत्नी श्रद्धा से महर्षि करुणानंद जी के चरणों में झुक गए और कहने लगे, गुरुदेव, हम आपकी सभी बातें दीवार के पीछे से सुन रहे थे। आपकी वाणी में जो गहराई है उसने हमारे हृदय को छू लिया। आपने जिन बातों से हमारे माता पिता को समझाया वे वास्तव में बहुत ज्ञानवर्धक हैं। अब हमें विश्वास है कि हमारे माता पिता हमें कभी किसी प्रकार की पीड़ा नहीं देंगे। महर्षि करुणानंद जी ने मंद मुस्कान के साथ कहा, बच्चों, अब तुम भी कुछ ऐसी बातें सुन लो जो तुम्हारे लिए जीवन भर काम आएंगी। फिर वे बोले, बेटा, जब कोई मनुष्य जवान होता है तो उसमें शक्ति, उत्साह और बुद्धि का भंडार होता है। वो भागता है, दौड़ता है, बड़े बड़े काम कर सकता है, लेकिन उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि उसके घर में माता पिता है जो अब वृद्ध हो चुके हैं। अगर वे कोई बात कह दे जो तुम्हें कष्ट देती हो तो ये याद रखना कि वे अब उस अवस्था में हैं जहां शरीर दुर्बल और मन अस्थिर हो जाता है। उनके शब्दों में कभी कभी कटुता आ सकती है, लेकिन वो उनके स्वभाव का दोष नहीं, उम्र की मजबूरी होती है। बुढ़ापे में कभी जुबान फिसल जाती है, कभी वे बात कुछ और कह देना चाहते हैं और कुछ और कह बैठते हैं। जवान संतानों को चाहिए कि वे उन बातों पर ध्यान न दें। यदि कोई उनकी बातों पर अत्यधिक मन लगाता है तो वो स्वयं परेशान होता है, उसकी पत्नी दुखी होती है और पूरा परिवार अशांति में डूब जाता है। बुढ़ापे में कोई भी व्यक्ति कुछ भी कह सकता है, कहीं भी चला सकता है। उसे स्वयं भी ज्ञात नहीं होता कि वो क्या बोल रहा है और क्या कर रहा है।
दूसरी बात, यदि माता पिता ने कभी तुम्हें डांट दिया, तुम्हारे किसी व्यवहार से नाराज हो गए या तुम्हारी पत्नी से ये कह दिया कि आज का खाना ठीक नहीं बना, तो तुम चिढ़ो मत, धैर्य रखो, प्रेम रखो। अगर सचमुच भोजन में कोई त्रुटि हो तो उसे सुधारो, लेकिन यदि कोई गलती नहीं है तो भी उनकी बातों को शांति से सुन लो और कुछ मत कहो, क्योंकि वृद्धावस्था में ये स्वाभाविक है कि वे कुछ भी कह सकते हैं और ऐसा भी नहीं है कि वे हर बार गलत ही कहेंगे। कभी कभी उनकी बातों में अनुभव की गहराई भी होती है, जिसे समय पर समझना चाहिए। अगर आप लोग कभी कोई ऐसा कार्य करते हो जो अनुचित है, तो आपके माता पिता आपको अवश्य रोकेंगे, क्योंकि उन्होंने आपसे अधिक जीवन देखा है, अधिक दुख सुख झेले हैं और अनुभव का खजाना उनके पास है। वे जान चुके हैं कि कौन सा काम आपके लिए हितकारी है और कौन सा कार्य आपको संकट में डाल सकता है। इसलिए जब कभी आप कोई काम कर रहे हों और आपके वृद्ध माता पिता उस कार्य को करने से रोकें, तो उनकी बातों को नज़रअंदाज मत करो। वे किसी द्वेष से नहीं, बल्कि अपने अनुभव के आधार पर आपको मार्ग दिखा रहे होते हैं। वे नहीं चाहते कि आप किसी दुख या संकट में पड़ो। बहुओं और बेटों को भी ये बात समझनी चाहिए कि वृद्धावस्था में किसी भी माता पिता की बुद्धि में और एक छोटे बालक की सोच में ज्यादा अंतर नहीं रह जाता। वे जो चाहें कह सकते हैं, कभी कभी उल्टी सीधी बातें भी बोल सकते हैं, गलत शब्द भी निकल सकते हैं, लेकिन ऐसे में हमें उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। यदि वे क्रोध में कुछ कह भी दें या किसी दिन बहू या बेटे को उलाहना दे दें, तो उसे सहन करना चाहिए, ये समझकर कि ये उनका बुढ़ापा है, उनका जीवन का अंतिम चरण है। अगर हम उनसे झगड़ेंगे तो केवल अपने जीवन में दुख बढ़ाएंगे। और मान लो अगर कभी माता पिता ने भोजन में कोई कमी बताई या कह दिया कि तुम लोग ठीक से काम नहीं करते, या घर की कोई बात दूसरों से जाकर कह दी जिससे लोग आकर तुम्हें ताना मारते हैं, तो ऐसे समय तुम्हें अपने माता पिता से प्रेम से बात करनी चाहिए, न कि उनसे झगड़ना चाहिए। लोगों से उलझना नहीं है, क्योंकि मूल कारण हमारे माता पिता की भूल हो सकती है, लेकिन उस भूल को भी हमें प्यार से सुधारना है, न कि विरोध करके अपने ही घर को अशांत बना देना है। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा जीवन दुखों से भर जाएगा। इसीलिए अपने माता पिता का, विशेषकर उनके बुढ़ापे में, बहुत ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि अब हमारे माता पिता बूढ़े हो गए हैं, चलो इन्हें वृद्धाश्रम में भेज देते हैं ताकि हम चैन से जी सकें। उन्हें लगता है कि माता पिता का घर में रहना केवल परेशानी है, लेकिन उन्हें ये नहीं समझ आता कि वे जो बीज बो रहे हैं वही एक दिन उनके सामने फल बनकर आएंगे। जिसने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ा, उसके अपने बच्चे भी एक दिन वही व्यवहार करेंगे। यही जीवन का चक्र है। हमें अपने माता पिता के कारण चाहे जितनी भी कठिनाइयां आए, उनका सम्मान नहीं छोड़ना है, उनका ध्यान नहीं छोड़ना है। जो व्यक्ति अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा नहीं करता, वो जीवन भर अशांति और दुख में रहता है। और ये बात भी सुन लो, अगर माता पिता से कोई भूल हो जाए, कोई बड़ी गलती हो जाए, चाहे वे किसी को कटु शब्द कह दें या किसी को चुपचाप पैसे दे दें या कोई ऐसा काम कर दें जिससे नुकसान हो जाए, तो तुरंत उन्हें कटु वचन मत कहो, बल्कि प्रेम से समझाओ, माता पिताजी, आपसे ये भूल हो गई जिससे हमें हानि हुई। आगे से कृपया ध्यान रखें कि ऐसी गलती दोबारा न हो। अपने माता पिता को हमेशा प्रेम से समझाना चाहिए, न कि उन्हें मारना पीटना या कटु वचन कहना चाहिए। जो भी संतान अपने माता पिता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करता है, उसका जीवन एक दिन पूर्णतः विनाश की ओर चला जाता है। ध्यान रखो, कई बार सास ससुर अपनी बहू से कोई छोटी मोटी बात कह देते हैं, लेकिन घर की स्त्रियां उन बातों को अपने मन में बढ़ा चढ़ाकर ले लेती हैं। फिर वो रोती हैं, दुख जताती हैं और अपने पति को बढ़ा चढ़ाकर बताती हैं। पति की भावनाएं भड़क उठती हैं। बाद में वही बात मायके जाकर माता पिता से भी रो रो कर कही जाती है, जिससे बातों में और रंग भर जाता है। ये छोटी सी बात एक दिन बड़ा रूप ले लेती है और पूरे परिवार को अशांति में डाल देती है। इसलिए यह आवश्यक है कि हर बहू और बेटा इस बात को भली भांति समझें, हर बात को धैर्य से लें और बड़ों की बातों को मन से ना लगाएं। इतना कहने के बाद महर्षि करुणानंद जी चलने के लिए उठने लगे। तभी वो वृद्ध पति पत्नी, जिनकी आंखों में पश्चाताप की नमी थी, उन्होंने कहा, गुरुदेव, क्या आपको वो वादा याद है जो आपने इस घर में प्रवेश करते समय किया था? महर्षि करुणानंद जी मुस्कुराए और बोले, हाँ, मुझे स्मरण है, लेकिन उससे पहले तुम दोनों मेरे सामने ये संकल्प करो कि आज से अपनी बहू और बेटे को किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं दोगे। वृद्ध ससुर ने अपनी बहू की ओर देखकर करुण स्वर में कहा, महाराज, हम आपको वचन देते हैं कि आज से हम आपकी कही हर बात का पालन करेंगे, अपनी बहू को बेटी की तरह मानेंगे और कभी भी किसी बात को लेकर कलह नहीं करेंगे। फिर महर्षि करुणानंद जी ने बहू और बेटे की ओर देखा और कहा, अब तुम दोनों भी ये वचन दो कि तुम अपने वृद्ध माता पिता को कभी दुख नहीं दोगे, उनके कहे हुए शब्दों को सहन करोगे और उन्हें प्रेम से समझाओगे। बहू और बेटा भी एक स्वर में बोले,
गुरुदेव, हम भी वचन देते हैं कि अब से माता पिता को अपने हृदय में स्थान देंगे और कभी भी किसी बात को लेकर उन्हें कष्ट नहीं देंगे। वचन लेकर महर्षि करुणानंद जी बोले, अब पहले अपने वचनों का पालन करो। जब तुम्हारे घर में सच्चा सुख और शांति स्थापित हो जाएगी, तभी मैं इस घर का अन्न स्वीकार करूंगा। इतना कहकर वे शांत भाव से खड़े हुए और अपनी कुटिया की ओर चल पड़े। लड़की के माता पिता ने भी विनम्रता से अपने समधी से विदा ली और श्रद्धा से अपने घर लौट गए। जब लड़की के ससुर ने महर्षि करुणानंद जी की बातों को अपने जीवन में अपनाया, तो वही घर जो कभी कलह का केंद्र था, अब एक मंदिर बन गया। जिस बहू का चेहरा देखते ही कभी उन्हें क्रोध आता था, अब वही बहू उन्हें अपनी सगी बेटी जैसी लगने लगी। बहू भी अब अपने सास ससुर का ऐसे ध्यान रखने लगी जैसे वो उनके ही गर्भ से जन्मी हो। प्रेम, सेवा और श्रद्धा से घर महकने लगा। घर में शांति फैलने लगी और उस शांति में बेटे का मन भी आनंदित हो गया। जहां पहले अशांति थी, अब वहां प्रभु की कृपा और संतोष की अनुभूति होने लगी। क्योंकि जब मनुष्य अपने बड़ों का आदर करता है और अपने छोटों को प्रेम देता है, तभी घर स्वर्ग बनता है। इस तरह प्रेम और समझदारी से घर में दिन बीतते चले गए। जब बहुत समय बीत गया तो एक दिन लड़की की माता ने अपने पति से कहा, देखो, हमारी बेटी को ससुराल में गए अब काफी समय हो गया है, लेकिन उसकी कोई खोज खबर नहीं मिली। एक बार आपको उसके ससुराल जाकर देखना चाहिए कि वो कैसी है, कैसे रह रही है, कहीं कोई तकलीफ तो नहीं है। पति ने नम्रता से कहा, तुम ठीक कहती हो, मैं कल ही जाकर अपनी बेटी से मिलूंगा और स्वयं देखूंगा कि वो प्रसन्न है या नहीं। अगले दिन जब वो पिता अपनी बेटी के ससुराल पहुंचा, तो उसने देखा कि उसकी बेटी अपने सास ससुर की बहुत सेवा कर रही है। वो उन्हें सच्चे मन से सम्मान दे रही है और सास ससुर भी उसे अपनी पुत्री जैसा स्नेह दे रहे हैं। पूरा घर भक्ति भाव से, प्रेम से मिलजुल कर रह रहा था। सबके चेहरे पर संतोष और सुख का भाव था। घर के सभी सदस्य अपने अपने कर्तव्यों को पूरी श्रद्धा से निभा रहे थे। ये सब देखकर उस पिता के मन में विचार आया, हमारा भी तो परिवार है, हमारे भी बेटे और बहुएं हैं, परंतु हमारे घर में ये शांति क्यों नहीं है। हमें भी महर्षि करुणानंद जी से कोई मार्गदर्शन लेना चाहिए, जिससे हमारे घर में भी शांति और प्रेम आ सके। ऐसा विचार आते ही वो पिता फिर से महर्षि करुणानंद जी की शरण में गया और हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव, जैसे आपने मेरी बेटी के ससुराल में सुख शांति ला दी, कृपया अब मेरे घर के लिए भी कोई उपाय बताइए। महर्षि करुणानंद जी हंसते हुए बोले, बच्चा, उस दिन जो 4 बातें मैंने तुम्हारी बेटी के सास ससुर को बताई थीं, वही बातें तो सभी वृद्धों के लिए थीं। वे बातें किसी एक घर के लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए हैं। यदि तुमने उन्हें अब तक नहीं अपनाया तो दुख में रहना पड़ेगा। अगर वृद्ध माता पिता स्वयं संयम, धैर्य और प्रेम नहीं अपनाते तो बेटे और बहुएं भी उनसे चिढ़ने लगते हैं। यही तो जीवन की सच्चाई है। महर्षि करुणानंद जी के इन वचनों को सुनकर उस पिता ने आदर से उन्हें प्रणाम किया और मन में ये निश्चय किया कि अब वे भी उन्हीं 4 बातों का पालन करेंगे। जैसे ही उन्होंने उन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाना आरंभ किया, घर में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। बेटे बहुएं जो पहले रूखा व्यवहार करते थे, अब प्रेम से बोलने लगे। घर का वातावरण जो कभी कलह से भरा रहता था, अब शांति और सुख से भरने लगा। कुछ समय बाद महर्षि करुणानंद जी एक दिन गांव की ओर भ्रमण करते हुए उसी पिता के घर पहुंचे। उन्होंने प्रेम पूर्वक पूछा, बच्चा, अब बताओ तुम्हारी जीवन यात्रा कैसी चल रही है। वो पिता भाव विह्वल होकर बोला, गुरुदेव, आपकी कृपा से हमारा जीवन अब बहुत सुंदर हो गया है। हमारे बेटे बहुएं अब हमसे प्रेम करते हैं, हमें आदर देते हैं। घर में अब केवल शांति ही शांति है। आपने न केवल हमारी बेटी का जीवन संवारा, बल्कि हमारे दोनों परिवारों में सच्चा सुख पहुंचा दिया। हम आपके इस उपकार को कभी नहीं भूल सकते। इधर लड़की के ससुराल में जब सब लोग प्रेम पूर्वक रहने लगे तो पड़ोसी हैरान हो गए। वे आपस में कानाफूसी करने लगे। पहले तो इस घर में हर दिन झगड़े होते थे, रोज कलह सुनाई देती थी। अब ऐसा क्या हो गया कि यहाँ सब इतने प्रेम से रहते हैं। इस बात का पता लगाने के लिए एक पड़ोसी चुपचाप उनके घर के पीछे दीवार के पास जाकर छिप गया और रात के समय जब घर के लोग आपस में बात कर रहे थे तो उसने सुना, हमारी जिंदगी तो महर्षि करुणानंद जी की कृपा से ही बदल गई है। उनकी 4 बातों ने हमारे जीवन में भगवान की तरह प्रकाश भर दिया है। जब उस पड़ोसी ने ये सुना कि एक महर्षि करुणानंद जी की 4 बातों से उस परिवार की पूरी जिंदगी बदल गई, उनके घर में सुख शांति कायम हो गई, तो उसका मन भी विचलित हो उठा। वो भी भागते हुए महर्षि करुणानंद जी की कुटिया पर जा पहुंचा और हाथ जोड़कर विनम्रता से पूछने लगा, गुरुदेव, मैंने सुना है कि आपकी 4 बातों के कारण उस परिवार का जीवन बदल गया है। कृपया करके मुझे भी वो 4 बातें बताइए ताकि मेरे घर में भी सुख शांति आ सके। महर्षि करुणानंद जी शांत भाव से बोले, हाँ, ये सत्य है कि मेरी कही बातों से उनकी जीवन धारा बदल गई। मैंने उन्हें कुछ सत्य बातें बताई थीं, जिनका पालन करके आज वे शांति से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तभी महर्षि करुणानंद जी थोड़े गंभीर हुए और बोले, लेकिन मैं तुम्हें वे बातें नहीं बताऊंगा,
क्योंकि तुम्हारा स्वभाव लोगों में फूट डालने वाला है। तुम दूसरों के घरों में कलह फैलाते हो, चुगली करते हो। मैं ये अनमोल ज्ञान उस व्यक्ति को नहीं दे सकता जो किसी का घर उजाड़ता हो। ये सुनकर वो पड़ोसी महर्षि करुणानंद जी के चरणों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, गुरुदेव, मैं जानता हूं कि मैं पापी हूं। मैंने बहुत गलती की है, दूसरों के घरों में झगड़े करवाए हैं, रिश्तों को तोड़ा है। लेकिन आज मैं आपके सामने वचन देता हूं कि अब कभी किसी का घर बिगाड़ने का पाप नहीं करूंगा। उसके बार बार अनुनय विनय करने पर महर्षि करुणानंद जी ने करुणा दिखाते हुए उसे भी बुढ़ापे में सुखी जीवन की 4 बातें समझा दी। धीरे धीरे वो पड़ोसी भी उन बातों को अपने जीवन में उतारने लगा। उसने अपनी सभी बुरी आदतें एक एक कर छोड़ दी। अब वो न किसी के बारे में बुरा बोलता, न किसी के घर की बातें इधर उधर करता। उसकी पत्नी ये देखकर हैरान थी कि ये तो वही व्यक्ति है जो दिन भर दूसरों की बातें करता था, झगड़े करवाता था। अब ये अचानक इतना शांत, इतना बदल गया। उसने अपने पति से पूछा, आप में ये बदलाव अचानक कैसे आ गया? तो उसका पति मुस्कुराकर बोला, ये मेरा नहीं, महर्षि करुणानंद जी का प्रभाव है। वे गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया में रहते हैं। मैं उनके पास गया था, उन्होंने मुझे भी 4 बातें बताईं और जब से मैंने उन्हें अपनाया है, मेरे जीवन में परिवर्तन आ गया है। अब हमारा बुढ़ापा भी सुख से कटेगा और कोई कमी नहीं रहेगी। ये सुनकर उसकी पत्नी भावुक हो गई और बोली, तो फिर हमें भी इन बातों को अपनाना चाहिए। हम दोनों भी उनके बताए रास्ते पर चलेंगे। इस प्रकार पड़ोसी किशोर लाल और उसकी पत्नी कमला देवी भी महर्षि करुणानंद जी की उन 4 बातों को अपनाकर एक नए जीवन की ओर बढ़ गए। घर में प्रेम लौट आया, कलह समाप्त हो गई और धीरे धीरे उनकी भी हर परेशानी मिटने लगी। एक महर्षि करुणानंद जी के कारण अब तक 3 परिवारों की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो पड़ोसी जो कभी दूसरों के बीच झगड़े कराता था, अब सबका प्रिय बन गया। उसकी वाणी में कटुता नहीं, मधुरता थी। उसके जीवन का रंग ही बदल गया था। मित्रों, कहते हैं बातों में बहुत बल होता है। एक अच्छी वाणी किसी का जीवन बना सकती है और कठोर वाणी किसी का जीवन बिगाड़ सकती है। जैसा कबीर दास जी ने कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आपहु शीतल होए। हमें ऐसे वचन बोलने चाहिए जो सामने वाले के हृदय को शीतल करें। हमारी बातों से कोई दुखी न हो, बल्कि और अधिक जुड़ जाए। मित्रों, यदि आप इन बातों को अपनाओगे तो न केवल आपका जीवन सुखी रहेगा, बल्कि आपके घर का हर सदस्य सच्चे आनंद में रहेगा। दर्शक बंधु, अभी कथा यहीं खत्म नहीं होती। अभी हम इन 4 बातों के अलावा और भी कुछ जानने वाले हैं। दर्शक बंधु, आज हम एक बूढ़ी माँ की उन 3 सच्ची बातों को जानेंगे जिनकी अनदेखी करने से बुढ़ापा धीरे धीरे नरक बन जाता है। ये कथा बहुत पुरानी है, पर इसकी सीख आज भी उतनी ही सच्ची और जरूरी है। एक छोटे से गांव में एक वृद्ध माता रहती थी। नाम था ज्ञानवती। कमर झुकी हुई, हाथ कांपते हुए और आंखों की रोशनी धुंधली हो चुकी थी। लेकिन उनका अनुभव इतना गहरा था कि बड़े बड़े ज्ञानी भी उनके सामने मौन हो जाया करते थे। हर दिन गांव के बच्चे, युवक और बुजुर्ग उनके पास आकर बैठते, क्योंकि उस बूढ़ी माँ के शब्द सिर्फ बातें नहीं, जीवन का सच होते थे। एक दिन कुछ युवक उनके चरणों में बैठे थे। उनमें से एक ने विनम्र स्वर में पूछा, माई, आपने जीवन के हर रंग देखे हैं, सुख भी, दुख भी। फिर भी बताइए, आप जैसे शांत और धर्मात्मा लोग भी बुढ़ापे में इतना कष्ट क्यों झेलते हैं? माँ हल्के से मुस्कुराईं, आंखें बंद कीं, एक गहरी सांस ली और बोली, बेटा, बुढ़ापा कोई अभिशाप नहीं होता। ये जीवन का अंतिम पड़ाव है। लेकिन इस पड़ाव पर जो पीड़ा आती है, उसके 3 कारण होते हैं। और दुख की बात यह है कि ये तीनों कारण हम खुद ही जवानी में बोते हैं। सब युवक ध्यान से सुनने लगे। माँ बोली, आज मैं तुम्हें वही 3 बातें बताऊंगी जो मैंने सिर्फ देखी नहीं, बल्कि खुद जीवन में झेली हैं। पहला कारण, माता पिता का अपमान या उनकी उपेक्षा। माँ की आवाज कांप गई। उन्होंने कहा, जिसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे में बोझ समझा, उनकी सेवा से मुंह मोड़ा, उनके दर्द को अनदेखा किया, वो अपने बुढ़ापे में कभी सुख नहीं पा सकता। बेटा, जब तुम जवान होते हो तो तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं। जिस तरह कभी तुम उनके सहारे थे, उसी तरह एक दिन वे तुम्हारे सहारे होते हैं। अगर तुमने दवा की जगह ताने दिए, सेवा की जगह उपेक्षा दी, तो जीवन का नियम है, वही लौटकर तुम्हारे पास आएगा। मैंने देखा है, जिस बेटे ने माँ को अधूरी थाली दी, उसी बेटे को बुढ़ापे में थाली तक नसीब नहीं हुई। दूसरा कारण, बच्चों को ही अपनी पूरी पूंजी समझना। ये कहते हुए माँ की आंखों से एक आंसू गिर पड़ा। मैंने भी यही गलती की थी। बेटा, मैंने सोचा था बेटा बड़ा होगा तो सहारा बनेगा, बहू आएगी तो बेटी बनकर रहेगी। लेकिन मैंने ये भूल कर दी कि जो मैंने उनके लिए किया वो कोई सौदा नहीं था, वो मेरा कर्तव्य था। आज के समय में कई लोग अपना पूरा जीवन बेटों की पढ़ाई, शादी और घर संपत्ति में लगा देते हैं।
और जब वे खुद कमज़ोर हो जाते हैं तो वही घर उन्हें कैद खाना लगने लगता है। इसलिए बेटा, खुद के लिए भी जीना सीखो। जब तक हाथ पांव चलें, आत्मनिर्भर रहो। बेटा सेवा करे तो सौभाग्य, ना करे तो उसका अधिकार। तीसरा कारण, जवानी में रिश्तों को सिर्फ स्वार्थ से निभाना। अब माँ की आवाज़ सख्त हो गई। बेटा, जो रिश्ते तुमने मतलब के लिए बनाए वही बुढ़ापे में कांटे बनकर चुभते हैं। मैंने देखा है, भाई बहन तब तक अपने होते हैं जब तक संपत्ति की बात ना आए। रिश्तेदार तब तक साथ रहते हैं जब तक फायदा हो। लेकिन बुढ़ापे में वही लोग काम आते हैं जिन्हें तुमने दिल से निभाया होता है। अगर जीवन भर तुमने केवल अपना भला सोचा, दूसरों का मन दुखाया, तो बुढ़ापा अकेलेपन से भर जाएगा। और याद रखना बेटा, अकेलापन बुढ़ापे की सबसे बड़ी सज़ा है। माँ चुप हो गईं। चारों ओर सन्नाटा था। हवा में अजीब सी शांति और मन में भारीपन। कुछ देर बाद माँ ने बस इतना कहा, अगर बुढ़ापा सुखी चाहिए तो जवानी में संयम रखो, सेवा करो और आत्मनिर्भर बनो। वरना चाहे सोने का महल क्यों ना हो, मन का घर हमेशा खाली रहेगा। मेरे बच्चों, अगर जीवन को धन्य बनाना है तो आज ही इन 3 बातों को समझो, वरना बुढ़ापा आएगा और ऐसा दर्द लाएगा जिसकी कोई औषधि नहीं होगी। दर्शक बंधु, ये बातें सिर्फ एक बूढ़ी माँ की नहीं हैं, ये उस अनुभव की विरासत हैं जो पूरी उम्र जीकर मिली है। अगर आज आप इन 3 बातों को जीवन में उतार लेते हैं तो कल आपका बुढ़ापा बोझ नहीं, एक वरदान बन जाएगा। इस कथा को अंत तक सुनने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। अगर ये ज्ञान आपको छू गया हो तो नीचे कमेंट में जय माताजी अवश्य लिखें और ऐसे ही जीवन बदल देने वाले प्रसंगों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।